नारायण सर अति अघनाशक वातावरण तपस्या पोषक। दक्ष ने पहले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। नारद ने उसके साथ सत्संग किया, उसको चेताया। संसार में प्रवेश किए बिना सन्यासी हो गए 10,000। नारायण सरोवर पहुंच गए कच्छ में। विश्वरूप की पुत्री पंचजनी के साथ फिर से शादी की दक्ष ने और 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। फिर से नारद मिले। नारद ने पहुंचा दिया, चेता दिया उनको, बंदा चित को चेता ले, बंदा चित को चेता ले, चेत जाओ। संसार में जाकर कौन सुखी हुआ? जागृत हो गए। वो 10,000 भी नारायण सर चले गए। नारायण सर अति अघनाशक वातावरण तपस्या पोषक। तपस्या के लिए उत्तम वातावरण है। उस वातावरण में सब साधना करने लगे। जब दक्ष को पता चला कि 20-20 हजार पुत्रों को संन्यास मार्ग पर भेज दिया नारद ने, दक्ष तो मूर्छित हो गए। 20,000 पुत्र, सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए जिसको जन्म दिया गया था, सब बन गए साधु। ते प्रसंग नारद तह आए, दक्ष का शाप भयंकर पाए। मूर्छित हुए, फिर मूर्छा में से जागृत हुए। उसी समय नारायण नारायण नारद जी वहां पधारे और दक्ष ने क्रोध करके शाप दिया कि क्या नारायण नारायण कर रहे, मेरे 20,000 पुत्रों को तूने सन्यासी बना दिया, संसार में नहीं टिकने दिया। मैं तुझे शाप देता हूं कि तू भी कहीं नहीं टिकेगा, भटकता रहे, आजीवन भटकता रहे। नारद ने स्वीकार कर लिया शाप का। अच्छा हुआ महाराज, जो वासु साधु कहीं स्थिर हो जाता है तो कहीं न कहीं उसकी ममता जाग जाती है, किसी स्थल के प्रति आसक्ति जाग जाती है, कोई व्यक्ति के प्रति आसक्त हो सकता है। इससे अच्छा है कि आपने मुझे शाप दिया कि तू भटकता रहे, तुम अस्थिर रहो, हमेशा हमेशा अस्थिर रहो। मैं कहीं भी स्थिर नहीं हूँ, ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे आसक्ति नहीं होगी कहीं भी। कहे शाप मुनि कहे हरि इच्छा। भगवान नारायण की जैसी मर्जी, शाप को ग्रहण किया। साधु सही अपकार को, साधु सही अपकार को। साधु किसे कहते हैं? जो आप पर जो उपकार करता है, उपकार का बदला आप अपकार से देते हो, तो भी वो अपनी साधुता नहीं छोड़ता, उसे कहते साधु। साधु सही अपकार को, यही सिद्धि यही ज्ञान। अपकार को सहन कर लेता है, बस वही सिद्धि वही ज्ञान। मोहिनी नारद स्थिरमती, हरि इच्छा सन्मानी। नारद स्थिर बुद्धि रहे, ईश्वर की इच्छा, भगवान की इच्छा को सम्मान देते हुए, नारायण नारायण कथा का स्मरण करते हुए निकल गए वहां से। च्यवन कथा सुनने की आशा, नाथ कहो मैं तव दासा। परीक्षित जी कहते मैं तो आपका दास हूँ, भगवान ने मुझे च्यवन की कथा सुनने का मन है। च्यवन सुकन्या की नहीं झोड़ी, शरियाती निज कन्या छोड़ी। च्यवन और सुकन्या की कोई झोड़ी तो नहीं है। च्यवन तो कितने वृद्ध थे और सुकन्या तो अत्यंत रूपवती थी, छोटी थी। तो सुकन्या के पिता ने, शरियाती महाराज ने बूढ़े ऋषि के साथ अपनी कन्या की शादी क्यों करवाई? वेद व्यास सब कथा बताई, प्रायश्चित महिमा अति गाई। संक्षेप में मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। वेद व्यास ने थोड़ा विस्तार किया है, मैंने विस्तार नहीं किया है। संक्षेप में बात इतनी है कि एक बार महाराज शरियाती सैन्य के साथ कहीं जा रहे थे। सुकन्या बड़ी लाडली थी। सुकन्या के पिताजी मैं साथ आऊंगी। ठीक है बेटा आ ले। सुकन्या साथ चलती है। चलते चलते रास्ते में एक जगह पर राजा और सैन्य सब रुकते हैं, पड़ाव डालते हैं। सुकन्या
आसपास में घूमती 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 एक जगह पर पहुंची। वहां जैसे चींटियों का घर होता है ना, गुजराती में हम राफड़ा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं है मुझे। तो वहां पहुंची अकेली, पिताजी और सैनिक का डंगर डेरा थोड़ा दूर था। ये क्या है समझ में नहीं आता, और दो आंखें दिख रही थी खाली, कुछ चमक रहा है, ये क्या होगा, चलो मैं देखती हूँ। सुकन्या ने एक बड़ा कांटा हाथ में लिया, शूल हाथ में ली और दोनों आंखों में शूल भोंकी, रक्त बहने लगा। तब सुकन्या डर गई कि अरे ये तो कोई ऋषि लगते हैं, उसके शरीर पर मिट्टी जम गई है, मुझसे अपराध हो गया। इधर क्या हुआ, दूसरी क्षण राजा का सैन्य परेशान होने लगा, शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं बंद हो गई, सब डर गए। शरीयाती ने सबको पूछा कि कोई ऋषि का, कोई संत का आप में से किसी ने अपमान तो नहीं किया? बोले ना। इतने में सुकन्या डरती डरती आती है, पिताजी मुझसे भूल हो गई है। पिताजी ने कहा क्या भूल हुई? बोले मिट्टी का ढेर जैसा था, उसमें कुछ चमक रही थी दो चीज, मुझे हुआ कुतूहल से ये क्या होगा, तो मैंने एक शूल लेकर दोनों आंखों में भोंके, रक्त बहने लगा। शरियाती ने देखा, अरे ये तो च्यवन ऋषि साधना कर रहे थे और शरीर पर मिट्टी चढ़ गई है, ये च्यवन को दुख दिया, इसी वजह से ही सैनिकों और हम सबको ये परेशानी हो रही है, इसका प्रायश्चित होना चाहिए। कितनी भी प्यारी लड़की है, कितनी भी लाडली है, लेकिन उसको दंड मिलना चाहिए। और इसी क्षण शरियाती ने कहा कि तूने वृद्ध ऋषि की आंखें फोड़ दी है, तो आजीवन अब तू उसकी पत्नी बनकर उसकी सेवा में रहे, ताकि फिर से कोई ऐसी गलती ना करे इतिहास में। कड़ी सजा मिली, सुकन्या ने स्वीकार कर लिया सजा का। सैन्य और राजा की स्थिति साधारण हुई। राजा सुकन्या को छोड़कर चला गया। सुकन्या ने वृद्ध च्यवन ऋषि की बहुत सेवा की। एक बार वहाँ अश्विनी कुमार पधारे। अश्विनी कुमार आयुर्वेद के ज्ञाता थे। अश्विनी कुमारों ने आशीर्वाद दिया सुकन्या को और ऋषि को नवजीवन दिया। ऋषि युवान हो गए। आज सीधा तो आपको याद नहीं आएगा, लेकिन च्यवनप्राश कहूंगी तो तुरंत याद आ जाएगा। तो ऐसी दवाई की खोज की जिससे बंदा स्वस्थ रहे, सशक्त रहे, ओजस्वी रहे। खैर श्रोता सबे बोध कछु लहूं, इस कथा में से बोध इतना ही लेना है, खास करके यंग लड़के लड़की जो साधु संतों का अपमान करते हो, जो एरोगेंट हो, उद्धत हो, संयम में नहीं है और कुछ भी कर देते, मजाक मस्ती किसी की भी कर देते, उन लोगों को बोध रहे कि कभी ऐसा भी हो सकता है, इसलिए सावधान। सूर्यवंश गाथा अति सुंदर, विश्वामित्र भये बड़ मुनिवर। परीक्षित जी महाराज कहते, महाराज जी वृत्तासुर की कथा सुनाइए। पुनि वृत्तासुर वध की गाथा, पुनि वृत्तासुर वध की गाथा, कही हरि महिमा के बड़ साथा। पुनि वृत्तासुर वध की गाथा, वृत्तासुर के वध की गाथा सुनाते हैं। वृत्तासुर नाम का एक भयानक राक्षस था। देव दानव मानव यक्ष किन्नर सब उससे परेशान थे, त्राहि त्राहि पुकार गए थे। किसी की ताकत नहीं थी कि वृत्तासुर का वध कर सके, किसी की ताकत नहीं थी। क्या करें? कोई उपाय? एक उपाय है। देव ने सोचा, मृत्युलोक पर दधीची नाम के एक ऋषि है।
दधी जी की इतनी साधना है, इतनी तपश्चर्या है कि अगर दधी जी अपनी हड्डियां हमको दे, खुद के शरीर की हड्डियां निकाल कर हमको दे, तो उसका हम वज्र बनाए और उस वज्र के द्वारा हम वृत्तासुर का वध करें। बाकी कोई उपाय नहीं। इंद्र भी थर थर कांपता था। तो सब देव मृत्युलोक पर आए। समाज में भी सीखने जैसी बात है। लोग भी कितने स्वार्थी होते, अपनी रक्षा के लिए कुछ भी मांग सकते हैं। बड़ी विचित्र बात है। दधी जी के पास आते हैं, प्रार्थना करते चरण में बैठकर। दधी जी बोली, बात क्या है बताओ। तब इंद्र सब देवताओं की ओर से कहता है कि वृत्तासुर का वध हम किसी की ताकत नहीं है कि हम कर सके। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसे मार नहीं सकते। हम बहुत त्रस्त हैं महाराज, हम बहुत परेशान हैं, वृत्तासुर को खत्म कर देंगे। तो ऋषि ने कहा, कोई तो उपाय होगा, बताओ उपाय क्या है। तब इंद्र ने कहा कि आपकी अस्थियों में ताकत है कि अगर आपकी अस्थियां हमें मिले तो उसका वज्र बनाकर हम वृत्तासुर का वध कर सके। बस इतनी ही बात है। दधी जी कहे, इतनी ही बात है। मन में सोचते हैं, यह शरीर वैसे भी मुझे छोड़ के जाने वाला है, मैं शरीर को कितना भी संभालूं तो भी त्यजन्त्यम सत्यजाम्यहम्, जो मुझे छोड़कर जाने वाला ही है, जिस शरीर से मुझे निकलना ही पड़ेगा मृत्यु के क्षण आने पर, जो मुझे छोड़े उसके पहले मैं शरीर को क्यों नहीं छोड़ दूं, मैं छोड़ दूं, शरीर मुझे छोड़े इसके पहले। और दधी जी ने अपने प्राणों को सहस्रार में स्थिर करके जीते जी अपना शरीर चीर कर फाड़ कर कहा कि मैं अब शरीर को शांत कर रहा हूं, आप मेरी अस्थियों को ले जाइए और वज्र बनाइए। देखो, ये भारत की ताकत है, ये गंगा जमुना के पानी की ताकत है, ये भारत के ऋषि की ताकत है। इतनी निर्भयता, इतनी निडरता, ये भारत के बालक में ये ताकत है कि जीते जी शरीर चीर कर अस्थि भले देना पड़े, लेकिन प्रजा दुखी नहीं होनी चाहिए, देव दुखी नहीं होनी चाहिए। यक्ष किन्नर गंधर्व कारण परेशान है, वृत्तासुर परेशान कर रहा है, तो ऐसे असुर का वध होना चाहिए। मुझे मरना पड़े तो मैं तैयार हूं। ये शहीदी है दधी जी की, उस समय की मैं कहती हूं, शहीदी है दधी जी की। दधी जी के अस्थियों का वज्र बनाया गया। घोर युद्ध चला वृत्तासुर और देवताओं का। इंद्र मैदान में आए, वज्र के सहित इंद्र को निगल गया, इंद्र को खा गया, सीधा इंद्र पेट में। वज्र हाथ में था। इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर का पेट काटना शुरू किया। बराबर 365 दिन लगे। 365 दिन के बाद वृत्तासुर का पेट काटा, वृत्तासुर की मृत्यु हुई, इंद्र पेट में से बाहर आया, जय जयकार हुई, धर्म की फिर से स्थापना हुई, अधम का नाश हुआ। मैंने थोड़ा अलग विचार से लिखा है, सतवृत्ति बल वज्र समाना। इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध, देवों और वृत्तासुर का युद्ध है, देवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति का युद्ध है। व्यक्ति तो होंगे ही होंगे, लेकिन आज हम किस संदर्भ में इसे समझेंगे कि आसुरी वृत्ति और देवी वृत्ति, उसका युद्ध चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, और हर एक बार आसुरी वृत्ति, दुर्वृत्ति विजय पा लेती है। हमें होता है कि अब की बार तो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, अब तो गलती होगी ही नहीं, लेकिन आसुरी वृत्ति हावी हो जाती है और गलती करा देती है। वृत्तासुर दुष्ट वृत्ति प्रतीका,
जो वृत्तासुर है दुष्ट वृत्ति का प्रतीक है। सद्वृत्ति वध करे ते ही का। दुर्वृत्तियों पर सद्वृत्ति जब हावी होती है, दुर्वृत्तियों पर सद्वृत्ति जब प्रहार करती है, तब धीरे धीरे दुष्ट वृत्तियों का नाश होता है। ऋषि दधीची सद्वृत्तिवान, दधीची सद्वृत्तिवान थे। देवहित अस्थि नाना, देवों के हित के लिए, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए और राक्षस के नाश के लिए अपने हड्डियां निकालकर भारत के ऋषियों ने दे दी है। सावधान, इस देश के हम बच्चे हैं, कुछ तो रहेगा हम में, कुछ तो ताकत रहेगी अलग दूसरों से। ये सब की ताकत को इकट्ठी करने की जरूरत है। मैं नहीं कहती को अपनी हड्डियां दे दो, लेकिन कम से कम अपना साहस आप भूल न जाओ, अपना इतिहास आप न भूल जाओ, मानसिक रूप से नपुंसक न हो जाओ। इसलिए ऐसी कथाएं आपकी मदद करेगी। दुर्वृत्ति बलवज्र समाना, सद्वृत्ति बलवज्र समाना, सद्वृत्तियों का बल है, ये वज्र है। ते काटा दुर्वृत्ति नाना, अनेक प्रकार की दुर्वृत्तियों को इस वज्र ने काट दी। देवी दानवी वृत्ति लड़त है। ये कोई इंद्र और वृत्तासुर का एक बार युद्ध हुआ ऐसा थोड़ा है, ये तो आदि अनादि से चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। देवी दानवी वृत्ति लड़ते हैं, देवी और दानवी वृत्तियां परस्पर लड़ती ही रहती है। 24 घंटे रैन दिन बहुयुद्ध भवते, रैन दिन युद्ध चलता ही रहता है। हम में ये दुनिया है एक छोटी सी, हम स्वयं एक दुनिया है, हर व्यक्ति एक दुनिया है, अलग होती हर एक की दुनिया। और इस दुनिया में देवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति, कभी कभी बहुत अच्छे विचार आने लगते हैं, ऐसा कर दो वैसा कर दो, लेकिन किसी का पॉकेट पड़ा हो तो होता है कि मार लो यार, अच्छा काम तो फिर हो जाएगा, अभी पॉकेट मिला है 10-20 हजार रुपये इसके अंदर ले लो। तो देवी दानवी वृत्ति लड़ते हैं। रैन दिन बहु युद्ध भवत है, रैन और दिन युद्ध चलता ही रहता है। सत्पुरुषार्थ इंद्र को जानो, इंद्र सत्पुरुषार्थ का प्रतीक है और सद्वृत्ति को शस्त्र तुम मानो। आप ये अच्छी वृत्ति है वही शस्त्र है। अच्छी वृत्तियों के शस्त्र के द्वारा 365 दिन लड़ना पड़ेगा। एक भी दिन चूक गए हावी, असुर तैयार है, दुर्वृत्ति तैयार है, एक भी दिन चुके तो हावी हो जाता है। 365 दिन के बाद वृत्तासुर का नाश होता है। पूर्ण काल यह शस्त्र से करे साधना जीव, सद्वृत्ति के शस्त्र से जीव जो पूर्ण काल हमेशा 24 घंटों लगातार निरंतर सतत पूर्ण काल यह शस्त्र से करे साधना जीव, तब मिटे वृत्तासुर अधमा जीव भये तब शिव। 24 घंटों पूर्ण काल जब जीव साधना करता है तब वृत्तासुर मर जाता है, दुर्वृत्ति नष्ट हो जाती है और जीव शिव रूप परिशुद्ध बन जाता है। शास्त्र ने अति विस्तार से गाया, शास्त्र ने अति विस्तार से गाया, मैंने केवल मर्म बताया, मैंने केवल मर्म बताया। शास्त्र ने अति विस्तार से गाया। प्रसंग आगे बढ़ता है। महाराज अब नहुष की कथा कीजिए, ये भी बहुत समझने योग्य है दोस्तों, प्यारी कथा है। नहुष कथा बहुभांति सुनाई, सत्ता का मद अति दुखदाई। नहुष बहुत सुंदर था, श्रेष्ठ भी था, शक्तिवान राजा था, परंतु एक बार क्या हुआ, देव और दानवों का युद्ध चल रहा था तो इंद्र अदृश्य हो गया। अगर इंद्र अदृश्य नहीं होता तो इंद्र को मार डालते असुर। इंद्र अदृश्य हो गया तो इंद्राणी अकेली पड़ गई। शची इंद्र की पत्नी का नाम है, अकेली पड़ गई। तो अब क्या करे, कोई उपाय
तो बोले मृत्युलोक के किसी श्रेष्ठ राजा को इंद्रासन पर बिठा दो। मृत्युलोक में ऐसा कौन श्रेष्ठ राजा कि इंद्र का स्थान ले सके? बोले नहुष, सुंदर भी है, श्रेष्ठ भी है, प्रजापालक भी है, उसे बिठाते हैं। तो नहुष को इंद्र के इंद्रासन पर बिठाया। पता नहीं, सत्ता मिलती है ना, अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग श्रेष्ठ में से अधम बन जाते। क्या हो जाता है, कुर्सी में क्या है ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन अच्छे अच्छों की मति भ्रष्ट हो जाती है। नहुष को हुआ, मैं तो अब देवताओं का राजा हूं, मैं इंद्र हूं, तो इंद्राणी भी होनी चाहिए, इंद्राणी पर मेरा अधिकार है। कहा इंद्राणी को समाचार भेजो कि नहुष की पत्नी बनकर रही। सोचा भी नहीं था देवताओं ने तो ऐसा कभी, लेकिन भारत की नारी भी बहुत विचक्षण है। इंद्राणी ने सोचा क्या करे, बल से तो काम नहीं चलेगा, कुछ दिमाग चलाना पड़ेगा। इंद्राणी ने नहुष को समाचार भेजे कि पालकी में बैठकर मेरे पास आए और पालकी ब्राह्मणों से उठवाए, साधारण ने किसी ने उठाई तो मैं नहीं मानूंगी। नहुष की मति भ्रष्ट हो गई। एक बार जब आदमी पतित हो जाता है ना, तो फिर और गिरता है और गिरता है और गिरता है, ज्यादातर गिरता ही गिरता जाता है। हजारों में कोई एक ऐसा होता है कि गिरकर संभल जाता है, जिस पर भगवान की कृपा होती है। लेकिन नहुष इतना गिर गया, होश खो दिया उसने। ब्राह्मणों के पास पालकी उठवाने और ब्राह्मणों के कंधे पर बैठ के जाना, सोचा भी नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। काम अवश्य हो गया था। जिसके दिमाग पर काम हावी हो जाता है, जो हवस का शिकार हो जाता है, वह कुछ भी कर देता है, कुछ भी कर देता है, भूल जाता है अपना स्थान, मान, सम्मान, सब कुछ भूल जाता है। हवस हावी हो गया था, शिकार हो गया था उसे हवस का, कुछ भी हो इंद्राणी को प्राप्त करनी है। वृद्ध ऋषियों को चार, तत्काल तो कौन मिले, चार वृद्ध ऋषि मिले। तो बूढ़े ऋषियों को कहा मैं पालकी में बैठता हूं, आपको उठानी है, मुझे लेकर चलो इंद्राणी के पास। वृद्ध ऋषि समझ गए इसका नाश होने वाला है। पालकी में बैठा नहुष, जल्दी बहुत थी इंद्राणी को मिलने की। शास्त्र में कहा है अर्थात तुराणाम न पितान बंधु। धन के पीछे जो पागल होता है ना, वो भाई को भी नहीं देखता और बाप को भी नहीं देखता है, किसी को भी खत्म कर देता है पैसे के लिए। और कामा तुराणाम न भयम न लज्जा। काम से जो आतुर होता है उसको भय नहीं रहता, नहीं लाज शर्म रहती। बहुत सत्य बात बताई है, बहुत सत्य बात। वृद्ध ब्राह्मणों के कंधे बैठकर जा रहा है, ब्राह्मण वृद्ध है, वजन उठा नहीं पाते, धीरे धीरे चलते हैं। नहुष ने कहा सर्प सर्प, मतलब जल्दी चलो जल्दी चलो। तो ऋषियों ने शाप दे दिया कि हम ब्राह्मणों के पास तो क्षत्रिय होकर पालकी उठवाता है और हम बूढ़ों को कहते जल्दी चलो, हम चल नहीं पाते, जा हम तुझको शाप देते हैं, तू सर्प बन जा। अजगर बन गया नहुष और इंद्राणी बच गई। खैर बात इतनी है, सत्ता का मद अति दुखदाई। सत्ता का मद है ना, बहुत दुख देने वाला होता है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपको सत्ता मिले, आपको मान सम्मान मिले, आपका बड़ा नाम हो, तो ऐसा कोई काम आपसे न हो जाए कि एक क्षण में सब छूट जाए। आप इतना नहीं गिर जाओ कि आदमी में से आप जनावर बन जाओ। आदमी में से जानवर बन गया था तो जानवर ही बन गया, अजगर बना। खैर आगे बढ़ते हैं। पुनि दिति अदिति सूत की गाथा। फिर दिति और अदिति, कश्यप की दो पत्नियां, एक की दिति, दूसरी का नाम था अदिति।
भगवान सूर्य, सूर्य के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, और कश्यप के द्वारा ये विशाल मानव वृक्ष जो आगे बढ़ा, ये सारी सृष्टि। तो कश्यप की दो पत्नी, एक का नाम दिति, दूसरी का नाम अदिति। दिति असुरों की माता है, अदिति देवताओं की माता है। मोह मत दो स्त्री मन की वासना, वैसे तो मन की वासना ही है दो स्त्री, एक प्रतीक बताया है। शुभ और अशुभ दो जीव की साधना, एक देवों को जन्म देती है जो शुभ वासना होती है, शुभ इच्छाएं होती है, वो देवी विचारों को पैदा करती है, और दूसरी अशुभ जो दानवी विचारों को पैदा करती है। कश्यप दिति से हिरण्य बंधु, कश्यप और दिति माता से हिरण्य बंधु हुए, मतलब हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम था क्याधु, जंब की पुत्री सिंह का बहन, जंबासुर की पुत्री सिंह का और क्याधु, ये दोनों बहन लगती थी। क्याधु ने प्रहलाद आदि 4 पुत्रों को जन्म दिया। राहु केतु सिंह का के सूता, राहु और केतु सिंह का के 2 पुत्र, 2 ग्रह रूप भय विरूपा, दोनों ग्रह रूप में बैठे 9 ग्रहों के साथ ही आपको पता है, और उसका स्वरूप विरूप है, मतलब कुरूप है। आगे बढ़ते हैं। हाद का पुत्र वातापी इलवल, वातापी और इलवल हाद का पुत्र। इलवल और वातापी ब्राह्मणों को बहुत परेशान करते थे, अगस्त्य ने दोनों का नाश कर दिया। ब्राह्मणों में इतनी ताकत है। आगे बढ़ते हैं। भक्त प्रहलाद का पुत्र विरोचन, भक्त प्रहलाद के पुत्र का नाम था विरोचन। तेई के बलि सदा सत्य वचन, उसके पुत्र का नाम था बलि, हमेशा सदा सत्य वचन बोलने वाला था, सत्यनिष्ठ था। दिति के अन्य पुत्र 49, दिति माता के अन्य 49 पुत्र, तेई का देव में मरुत रूप बासा, और इंद्र ने उनको देव रूप में परिवर्तित कर दिए। तो 49 प्रकार के वायु वो है दिति माता के पुत्र। वासव ने व्रत भंग कराया, गर्भहनि पुनि मरुत बनाया। ये विस्तार में मैं नहीं जाती हूँ। दिति ने कपट भेद जब जाना, दिति ने माता दिति को जब पता चला कि मेरे गर्भ में प्रवेश करके इंद्र ने मेरे व्रत का भंग कराया है और मेरे गर्भ का 49 टुकड़े कर दिए हैं, तब दिति क्रोधित हो गई। ठीक है, फिर तो इंद्र ने उनको देव बना दिए 49 प्रकार के वायु, लेकिन दिति माता ने जब कपट को जाना, शाप दिया ते क्रोध करी नाना, क्रोध करके उसने शाप दे दिया। अदिति, तेरे पुत्र इंद्र ने मेरे साथ कपट करके जो ऐसा किया, तो अदिति 7 पुत्र तब मरहूं, तेरे 7 पुत्र होंगे और साथ ही साथ मर जाएंगे। अन्य जन्म सुत सुख नहीं लय हूं, अन्य जन्म में भी तू पुत्र का सुख प्राप्त नहीं कर पाओगी। वरुण की कामधेनु 12। एक दूसरा प्रसंग भी है। अच्छे की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जहाँ धन की बात आती है दोस्तों। वरुण की कामधेनु 12, याग हेतु कश्यप ने धारा। वरुण के पास कामधेनु थी। कामधेनु मतलब एक ऐसी गाय थी कि जो भी आप कामना करो वह प्रकट हो जाए। तो जब भी यज्ञ याग आदि कोई अच्छा कर्म हो तो गाय के पास संकल्प करते थे, और कामधेनु, कामना पूर्ण करने वाली जो धेनु गाय, वो सब कुछ मांगते उस हिसाब से सब चीजें प्रकट कर देती थी। वरुण की कामधेनु 12, याग हेतु कश्यप ने धारा। कश्यप ऋषि वरुण के पास आते और कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो ऐसा ही जीवन जीता हूँ, वनवासी साधु जीवन, मुझे यज्ञ करना है, आपकी कामधेनु कुछ दिन के लिए मुझे आप दो। तो वरुण को जाओ, कोई बात नहीं, मैं ले जाओ, आपका यज्ञ पूर्ण हो जाए तो वापस दे देना। तो याग हेतु कश्यप ने धारा। कश्यप लेकर आया, बड़ा यज्ञ किया, कामधेनु के पास जो कुछ भी मांगा वो सब सुख सुविधा वैभव हाजिर हो गया।
यज्ञ पूर्ण हो गया, लेकिन कश्यप की मति भ्रष्ट हो गई। पैसे अच्छों को दिमाग को खराब कर देता है, बिगाड़ देता है दिमाग को। कश्यप की मति भ्रष्ट हुई कि ये वरुण को क्या जरूरत है कामधेनु की, अब ये कामधेनु वापस नहीं देनी, मुझे ही रखनी। आया वरुण, मेरी गाय वापस दो, नहीं दे रहा है। कामधेनु वरुण के पास जाना चाहती है, लेकिन उसको खराब तरीके से बांध दी गई है। कामधेनु की आंखों में से भी आंसू पड़ रहे हैं। याग पूर्ण भय परत न किन्ना, गाय परत नहीं दे रहा है। काफी मामला कठिन हो गया था। बहुत कोशिश की वरुण ने भी, विनंती की, लेकिन जब कश्यप नहीं माने तब शाप दे दिया वरुण ने, द्वापर में गोपाल तू भयो। एक तो दीति माता ने शाप दिया था, किसे? अदिति को, कि अगले जन्म में तेरे 7 पुत्र मर जाएंगे। 8वां पुत्र भले कृष्ण बनकर आया, लेकिन पहले पुत्र का तो नाश हुआ और 7वां गर्भ का संकर्षण हो गया, जो जिसका नाम हुआ बलराम जी। खैर छोड़ो, इस बात में अभी नहीं जाना है। यहाँ कश्यप को शाप दे दिया वरुण ने कि द्वापर में गोपाल तू भयो, द्वापर युग में तुम गोपाल बनना। आज तो कश्यप है, सूर्य का मरीचि और मरीचि का पुत्र कश्यप, इतना तेरा बड़ा सम्मान है, देवो दानव और मनुष्य सबको तो जन्म देने वाला, फिर भी जा, मेरा शाप है, तू एक साधारण गोपाल बन जाना। द्वापर में गोपाल तो भयो और काम धेनु संबंधी बनूं, मेरी काम धेनु को तूने बंदी बनाई है, इसी तरह तू बंदी बनेगा और तू जेल में रहेगा। तो देवकी और वासुदेव दोनों को शाप भुगतना पड़ा। द्वापर शाप सत्य सब भयो, कंस दुहु को बंदी बनायो। कंस ने देवकी वसुदेव दोनों को बंदी बनाए। राग द्वेष नृप सब जग व्यापहु। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सर्व जगत में राग द्वेष व्याप्त है। देव मुनि नर सबको शापहु। देव ऋषि मुनि कोई इनमें से बाकात नहीं रह पाता है, लेकिन प्रभु के शरण में जिसका चित्त स्थिर रहता है वो किसी की चीज से, किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं होता। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ सिर्फ प्रभु स्मरण होता है, नारायण का नाम होता है। इति श्री माहेश्वरी देवी जी विरचित श्रीमद् भागवत पुराणे षष्ठम सोपान संपूर्ण। यहाँ षष्ठम सोपान संपूर्ण होता है और सप्तम सोपान का आरंभ होता है। परीक्षित उवाच, महाराज परीक्षित जी बोलते हैं, कुरुनंदन पुनि पूछहु, कुरुनंदन पुनि पूछहु, प्रभु समदर्शी नाथ, तदपि देवन पक्ष सदा, बैर असुर के साथ। बड़ा प्यारा प्रश्न है। कुरुनंदन पुनि पूछहु, परीक्षित जी पूछते हैं, महाराज भगवान तो समदर्शी है, प्रभु के लिए तो सब समान है, फिर भी मैं सुनता आया हूँ बचपन से और आपकी कथा के द्वारा भी सुनता आ रहा हूँ कि समदर्शी होने के बावजूद भी भगवान देवताओं का हमेशा पक्ष लेते हैं और असुरों के साथ बैर रखते हैं। उसका कोई कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि समदर्शी भगवान ऐसा क्यों कर सकते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। शुक जी कहते हैं, सुनो नृप बैर भाव से स्मरणा, सुनो नृप बैर भाव से स्मरणा, मित्र से अधिक शत्रु में मना, मित्र से अधिक शत्रु में मना, मित्र से अधिक शत्रु में मना, सुन नृप बैर भाव से स्मरणा। बड़ी प्यारी बात बताई है। वेदव्यास ने श्लोक भी बड़ा प्यारा लिखा है।
गोप्य कामाद भयाद कंसो द्वेषाचिद्यादयो रूपः। कहते हैं सुखदेव जी, हे राजन सुनिए, जितना शत्रु का स्मरण होता है उतना मित्र का नहीं होता। मित्र बरसों से प्यार करता होता है और शत्रु ने एक ही गाली दी आज आपको, एक ही, तो 24 घंटों ही दिमाग में से गाली नहीं निकलती है। सुंदरूप बैर भाव से स्मरणा, मित्र से अधिक शत्रु में मना। बैर भाव से स्मरण ज्यादा होता है, शत्रु का स्मरण ज्यादा होता है, मित्र से ज्यादा स्मरण शत्रु का होता है। असुर सदा शत्रु भाव से भजो। राजन, असुर हमेशा बैर भाव से भगवान को भजता है। वैर से युद्ध कर देह को त्यजो, और शॉर्टकट अपनाते हैं। असुर होते हैं ना, भगवान से वैर करते हैं, वैर के कारण युद्ध होता है, भगवान के हाथ से मरते हैं और सहज ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। सुनो नृप जीव बहु भाव से भजहि, निज इच्छा अनुसार जियहि। हे राजन, भगवान को अनेक अनेक भाव से भजे जाते हैं। सुंदरूप जीव बहु भाव से भजे, बहु भाव से, अलग अलग भाव से। को काम से, को द्वेष से। गोपियों ने भगवान का स्मरण काम भाव से किया, लेकिन वो काम परिशुद्ध था, दैहिक स्तर पर नहीं था। काम का अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप। इतनी जली कृष्ण के प्रेम में, इतनी जली की वासना जल गई, केवल कृष्ण 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 ही रहा। तन में किशन, मेरे मन में किशन, जहाँ देखो वहाँ कृष्ण ही। तो को काम से, को द्वेष से, कोई द्वेष से भजता था। शिशुपाल रोज गालियां देता था भगवान को, तो द्वेष से उसने भगवान के साथ द्वेष मोल लिया, भगवान के हाथ से मरना था। को भक्ति से, नारद जैसे काफी लोगों ने भक्ति से परमात्मा को प्राप्त कर लिया। को रोष से, क्रोध से। कंस करोड़ बार कृष्ण बोला था, लेकिन एक भी बार उस कृष्ण बोलने में प्रेम नहीं था। गो गोपी शिशुपाल अरुसंता, हम तुम कंस भजे भगवंता। कहते हैं राजन, गाया, गौ, गोपी, शिशुपाल और अनेक संत हमारे जैसे, तुम, आप जैसे भक्त, परीक्षित जैसे तुम, और कंस, हरेक ने भगवान को भजा है, लेकिन सबका भाव अलग अलग था। यादृशी भावना तादृशी सिद्धि, जैसे जिसकी भावना ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है। परीक्षित कहते हैं, राजन, अब प्रभु कहूँ अन्य अवतारा, चासे मम क्षण धन्य पारा। हे महाराज, अब अन्य अवतार कहो जिससे मेरे क्षण धन्य हो जाए, मेरे बाकी जीवन में धन्य हो जाए। हिरण्यकशिपु बैर क्यों करे, हरियस पापी क्यों उद्धरे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हिरण्यकशिपु ने भगवान से वैर क्यों किया और ऐसे पापी को भगवान ने उद्धारा क्यों। सुखदेव जी कहते, सुनिए राजन, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों सगे भाई। हिरण्याक्ष पाताल में, पृथ्वी पर जबरदस्ती सत्ता हथिया कर बैठा था, तो पृथ्वी को छुड़ानी थी उस पापी के हाथ से। तो भगवान ने वराह रूप धारण किया। मैंने बताया था आपको पहले, रेगुलर जो सुनते होंगे उसे पता होगा। तो वराह रूप धारण करके भगवान ने अपनी दाढ़ों में पृथ्वी को दबाकर मृत्युलोक पर लाकर पानी को स्थिर करके पृथ्वी को स्थापित की। कितना भयानक, कितना बड़ा रूप होगा कि पूरी पृथ्वी को दाढ़ों में दबाई। हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता है। ये सब केवल सुनकर प्रसन्न होने की बात है, तर्क वितर्क की बात नहीं है। हमारी मति बहुत छोटी पड़ जाती ये सारी लीलाएं सुनने में और समझने में। खैर, हरि ने हिरण्याक्ष को सहारा और भगवान ने, मतलब
वराह अवतार ने हिरण्याकशिपु का भाई हिरण्याक्ष उसी को संहारा, तासे बंधु मन ठाना बैर। इसलिए हिरण्याकशिपु ने मन में बैर ठान लिया कि हरि के साथ मेरा वैर, हरि ने मेरे भाई को मारा। इसलिए वैष्णव धारा विपरीत किन्ना। फिर हिरण्याकशिपु ने बैर कैसे लिया कि जो जो साधु लोग करते हैं, संत लोग करते हैं, सज्जन करते हैं, शास्त्र जो कहता है, वेद कहता है, उससे सब कुछ विपरीत, सब कुछ विपरीत। वैष्णव धारा विपरीत किन्ना। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान वाणे रे। पर धन नव जाले हाथ रे, मोह माया व्यापे नहीं जेने। मोह नहीं, जिसे माया न व्याप्त हो, दूसरे के धन के प्रति जिसकी लालच नहीं हो, दूसरे की स्त्री के प्रति जिसका मन खराब ना हो, ये सब वैष्णव के लक्षण किए तो सब उससे उल्टा करना शुरू कर दिया। गोद्विज वेद से बैर करे लेना, गायों को मारने लगा, ब्राह्मणों के यज्ञ का भंग करने लगा, वेद विचार के विपरीत वर्तन करने लगा, कठिन कठिन तपस्या आतिथे कीनी, अतिशय कठिन तपश्चर्या, कठिन तपस्या अतिथे कीनी, और ब्रह्मा की आशीष लेनी, घोर साधना की, भयंकर साधना। ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिए और कहा मांग, तुझे मांग में देने के लिए तैयार हूँ। तब ब्रह्मा जब प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा के पास क्या मांगा हिरण्याकशिपु ने? हिरण्याकशिपु ने मांगा कि आप मेरे पर प्रसन्न हो तो मेरी मृत्यु अति तप से ब्रह्मा भय राजी, वर मांगे अति चतुर्थ पाजी। तो क्या मांगा? मेरी मृत्यु कैसे हो? अति तप नहीं मृत्यु बाहर गृह थल में, नहीं मृत्यु बाहर गृह थल में, नहीं पाताल भुनभ में झल में, नान्तर बहिर्दिवानक्तो अन्यस्मादपि चायुधैहि। वेदव्यास ने लिखा है, श्लोक बड़ा प्यारा है। नान्तर बहिर्दिवानक्तो अन्यस्मादपि चायुधैहि, न भूमि न अम्बरे मृत्यु नरे न मृगेरपि। मैंने उसी संस्कृत की सरल चौपाइयां में वर्णन करने की कोशिश की है कि नहीं मृत्यु बाहर गृह थल में, मेरी मृत्यु घर में भी नहीं और बाहर भी नहीं, पाताल पर भी नहीं, भूमि पर भी नहीं, दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं, किसी आयुध से भी नहीं और पशु पक्षी से भी नहीं और मनुष्य से भी नहीं। बड़ी विचित्र मांग है। दिन में नहीं, रात में नहीं, घर में नहीं, बाहर नहीं, नर से नहीं, नारी से नहीं, पशु से नहीं, अन्य कोई पशु पक्षी से नहीं, कोई आयुध से नहीं, लोहे से नहीं, लकड़ी से नहीं। लोहे या लकड़ी से बना हुआ होता है उसे आयुध कहते हैं, तो कोई आयुध से नहीं। इसे वरदान दो। ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। अहंकार से असुर घर आया। ब्रह्मा जी अपने लोक सिधाए और अति अहंकार के साथ वह घर आया। फिर तो उसका अहंकार कहीं समाता नहीं, उसको ऐसा हो गया कि अब मुझे मारने वाला कोई नहीं है, कोई मुझे मार नहीं सकता। मौत का डर जब निकल जाता है ना, तब आदमी फ्रंट हो जाता है। भगवान ने अच्छा है एक राज रखा है, मृत्यु कब ये नहीं पता है बंदे को, तो थोड़ा बहुत डर रहता है। ये अच्छा है, ये ठीक है। मौत का डर नहीं होता ना, तो ये पृथ्वी बहुत जल्दी अब तक तो नर्क बन गई होती है। दोस्तों, भगवान ने लीला की, रास्ता तो निकालता ही है ना, बहुत महान है वो। आदमी की मति तो कुछ नहीं है परमात्मा के पास। त्राही त्राही पुकारने लगे सब, 3 लोक में हाहाकार मच गया। सर्वदेव शरण में जाते हैं ब्रह्मा की, बचाइए बचाइए। ब्रह्मा के वरदान मैंने ही दिया है कि घर में नहीं, बाहर नहीं, देव से नहीं, यक्ष से नहीं, किन्नर से नहीं, नर से नहीं, नारी से नहीं, लोहे से नहीं, लकड़ी से नहीं, उसकी मृत्यु दिन में नहीं, रात में नहीं, मैंने ही वरदान दिया है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो
बोले हरि के पास जाते हैं। सब हरि के पास गए, विष्णु के पास। विष्णु बोले थोड़ा धैर्य रखो, इसका भी रास्ता निकलेगा। हुआ क्या? भया पुत्र प्रहलाद हरिदासा, दैत्य ने चाहा तिनका नासा। भया पुत्र प्रहलाद हरिदासा, भगवान का परम दास, विष्णु का परम भक्त, ऐसा भक्त प्रहलाद का उसके घर जन्म हुआ। थोड़ा बड़ा हुआ, 2 गुरु स्पेशल रखे थे कि सब उल्टा सिखाओ उसको, जो सिखाना चाहिए बच्चे को उससे उल्टा सिखाओ, वैष्णवी धारा से विपरीत सब सिखाओ। लेकिन प्रहलाद तो कुछ भी उसको लिखाओ, कुछ भी उसको सिखाओ, लेकिन राम नाम ही लिखे, हरि का स्मरण ही करे। लोग ऐसे भी होते हैं, बच्चे को बिगाड़ने के लिए गुरु रखते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। आज के युग में ज्यादा है। छोड़ो, विषय की ओर हम जा रहे हैं। भया पुत्र प्रहलाद हरिदासा, दैत्य ने चाहा तिनका नासा। राज वेद छल नीति अपनाई, राज वेद सब छल नीति अनेक प्रकार से, उसको वेद नीति से अनेक प्रकार से पहले तो समझाया, लेकिन प्रहलाद समझता नहीं, तब उसको मारना चाहा। छल नीति क्या अपनाई थी? संक्षेप में कह रही हूं। थोड़ा बड़ा हुआ प्रहलाद, हिरण्यकशिपु ने भेद नीति अपनाई, उसको लीडर बना दो। क्लास में जो लड़का बहुत शरारती होता है ना, उसे मॉनिटर बना देते हैं। तो बोले इसको लीडर बना दो। कहीं भी यज्ञ हो रहा हो, विष्णु की बात हो रही हो, अच्छा कर्म हो रहा हो, तो वहां जाना है। उसकी एक सेना बना दी छोटी सी, सब बच्चों की। वहां जाना है, यज्ञ का भंग कराना है। कहीं कीर्तन होता है, बंद करा देना है। कोई सत्कर्म होता है, विघ्न डालना है। बाल सेना तैयार हुई। प्रहलाद में अंदर के संस्कार तो जोर कर रहे थे, लेकिन ऊपर के संस्कार भी जोर करने लगे थोड़ा बहुत। कुछ टाइम तक तो चला। आपको होगा कि हिरण्यकशिपु का बच्चा इतना महान कैसे हो सकता है। इसके पीछे भी एक कथा है दोस्तों। एक बार देवों और दानवों का युद्ध हुआ। तो युद्ध में जब दानवों को लगा कि हम पराजित हो जाएंगे, तो अपनी अपनी स्त्रियां और बच्चों के अन्य जगह पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने लगे। तो हिरण्यकशिपु ने अपनी पत्नी क्याधु को कहीं छिपाने का यत्न किया। रास्ते में नारद जी मिले। नारायण नारायण कहाँ जा रहे हो? क्योंकि नारद तो सबके साथ बराबर बनता है, उसको तो निर्लेप थे ना, कोई अवगुणों से घिरते नहीं थे, वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र थे। कहाँ जा रहे हो? बोले क्याधु को कहीं सुरक्षित रखने के लिए। अगर आपको तकलीफ नहीं हो तो मेरे आश्रम में ले जाओ, वहां और भी माता है, उसके साथ सुरक्षित रहेगी, निश्चिंत रहो आप। ठीक है। तो क्याधु नारद के आश्रम पर चली गई। ऐसा भी कहा जाता है कि इंद्र ने क्याधु को चुरा लिया और नारद के आश्रम में रखा। जो था वो, उस बात गौण है, वह बात गौण है। लेकिन महत्व की बात यह है कि तब क्याधु गर्भवती थी और 9 महीने तक नारद के आश्रम का पवित्र वातावरण सुबह से शाम तक बड़ी शांति के साथ नारायण का नाम जप होता रहता था। साधु संतों की सेवा, संतों का आना जाना, गर्भ संस्कार, गर्भ के संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण है। बच्चा जब गर्भ में हो तब माता के मन की स्थिति कैसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। थी राक्षस की पत्नी, बीज तो था राक्षस का प्रहलाद, लेकिन 9 महीने तक क्याधु भी सत्संग में लग गई थी। जो माहौल होता है ऐसा बंदा हो जाता है। तो क्याधु भी सत्संग में लगी हुई थी और 9 महीने तक जो नारद के आश्रम के पवित्र वातावरण का माहौल मिला, जिसकी वजह से प्रहलाद परम हरि भक्त हुए। दोस्तों,
विषय की ओर आते हैं। युद्ध समाप्त हुआ, क्यादु को लेकर आए, फिर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। हिरण्याकश्यप ने 2 गुरु रखे, उसको वैष्णवी धारा के विपरीत सबसे उल्टा सब सिखाने के लिए। लेकिन प्रहलाद राम नाम ही लेता था, हरि का नाम ही लेता था। अब भेद नीति अपनाई, उसको सेनापति बना दिया और ये छोटी सी सेना बनाई और कहा जहाँ भी यज्ञ होता हो, सत्कर्म होता हो, कीर्तन होता हो, कथा होती हो, उसका भंग करना है। ठीक है, बच्चा तो बच्चा होता है, असर हो गई बीज की थोड़ी देर के लिए। और प्रहलाद सबको लेकर हाथ में शस्त्र अस्त्र उठाकर घूमने लगे। घूमते फिरते 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 हमारी सौराठ की भूमि पर आया, सौराष्ट्र में। वहां तालाला, गिर तालाला नाम का एक गांव, वहां आज भी श्रीबाई और उसके पति हरिदास जी, उसका स्थान, उसकी स्मृति आज भी है। प्रहलाद बच्चों की सेना को लेकर रात के समय इधर आ रहे हैं। दूसरी ओर शाम के समय, मतलब रात के समय भोजन के बाद संत श्रीबाई के यहाँ कुम्हार दंपति थे। कुम्हार दंपति के यहाँ रात का रोज नियम था, भजन होता था, कीर्तन होता था। कीर्तन का समय हो गया है। हरिदास जी ने तानपुरा हाथ में लिया और हरिस्मरण शुरू किया। लेकिन सती का मन बहुत बेचैन है, व्याकुल है। पूछते हैं, क्या है सती, आज आप बैठे नहीं सत्संग में? महाराज, इस बिल्ली को देखते हो? बोले हाँ। वो बिल्ली बहुत परेशान है, माँ है ना, माँ की आत्मा को समझ जाती है, बहुत परेशान है। इधर से उधर आती है, पैर चाटती है श्रीबाई के, रोती है, कुछ कहना चाहती है लेकिन वाचा तो होती नहीं, उसकी वाचा में उसको समझ लेना चाहिए। श्रीबाई समझ गई। हरिदास जी से कहा, इसके बच्चे हमसे गलती से रह गए, जो मिट्टी के घड़े पकाने के लिए जो भट्ठा हमने बनाया है, उस भट्ठे में ही उसके बच्चे रह गए, ऐसा मुझे लगता है। अरे हद हो गई, आप क्या कह रही है, ये तो गजब हो गया। बिल्ली के बच्चे? हाँ, मैं भी उठी चारों ओर, मैंने देखा बच्चे कहीं मिल नहीं रहे हैं, इस भट्ठे में ही है, क्या करेंगे? और तो क्या उपाय है? और कोई उपाय नहीं, भगवान बचाए तो बचाए, अब तो उससे बड़ा कोई नहीं है, मारने से बड़ा तारने वाला है, जीवन देने वाला है। हरि स्मरण ही हमारा एक आधार है। चलो प्रभु स्मरण करते हैं, मंजीरा और तानपुरा हाथ में लेकर। सीताराम सीताराम, सीते सीते सीताराम, सीताराम सीताराम, सीते सीते सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे 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 श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे 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 श्याम। और जैसे ही प्रहलाद की सेना के कान में गया राधे श्याम सीताराम कौन है, सेना आकर खड़ी हो गई। छोटा सा प्रहलाद, सुंदर सा, और ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे, हाथ में शस्त्र है। बंद करो संकीर्तन, पता नहीं आदेश है मेरे पिता का, महाराज हिरण्याकश्यप को, उसके दरबार में कीर्तन यज्ञ कुछ नहीं होना चाहिए। संकीर्तन बंद करके श्रीबाई ने कहा, बेटा बैठिए। बिठाना बहुत जरूरी था। नहीं बैठेंगे हम, राजकुमार हैं, संकीर्तन क्यों कर रहे हो? हमारे पिता का वट हुक्म है, संकीर्तन नहीं होना चाहिए, क्यों कर रहे हो? श्रीबाई ने कहा,
तो सही, जलपान तो करो, बाद में बताती हूँ सब। रहस्य है बेटा। जो श्रीबाई के बोलने का भाव था, ये भाव इतना सुंदर था कि अच्छों को असर कर जाए। सबको पानी पिलाया। प्रहलाद बोले जल्दी बताओ क्या राज है। अरे बेटा बैठो तो सही। पलाटे लगाकर प्रहलाद तो बैठ गए। सुनो, ये बिल्ली देख रहे हो ना? बोले हाँ। वैसे भी बच्चे को बिल्ली और ये सब जैसे पालतू जानवर होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये बिल्ली है ना? बोले हाँ। उसके बच्चे, ये भट्ठा है ना जो चल रहा है, उसके अंदर है। अरे बिल्ली के बच्चे भट्टे के अंदर तो मर जाएंगे। हाँ मर सकते हैं, तो अब क्या करेंगे? उसे कैसे बचाएंगे? श्रीबाई ने कहा हरिस्मरण करेंगे। हरिस्मरण? हरिस्मरण से क्या बच्चे जिंदा रह जाएंगे? बोले देखते हैं। मेरा तो विश्वास है, मेरा तो भरोसा है, बच्चे जिंदे रह जाएंगे। कौन जिंदा रखेंगे उन्हें? बोले भगवान। कौन भगवान? मेरे पिताजी ने तो कहा है कि उससे बड़ा भगवान कोई नहीं है। बोले आपके पिताजी इस भट्ठे में से बिल्ली के बच्चे को सुबह तक में जिंदा निकाल सकते हैं? नहीं नहीं, मेरे पिताजी तो नहीं निकाल सकते हैं। तो बस जो आपके पिता नहीं कर सकते हैं ना, वो भगवान कर सकते हैं। बोले ऐसा? हाँ। तो हम संकीर्तन करेंगे तो बोले हम सब संकीर्तन करने लगेंगे तो फल ज्यादा मिलेगा, सारे बच्चे बाहर निकल आएंगे, 5 बच्चे। ऐसा? हाँ। तो सुबह तक लेकिन संकीर्तन करना होगा दिल से। बोले हाँ। बच्चे तो लग गए, सीताराम सीताराम सीते सीते सीताराम, राधे श्याम नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लग गए। जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी और भट्ठा ठंडा हुआ, फिर से प्रहलाद का बीज जो था ना राक्षस का जाग उठा। कहाँ है बच्चे बताओ? अरे बेटा धैर्य रखो, अभी बताते हैं। भारतीय आर्य नारी का विश्वास कैसा, उसकी भक्ति कैसी, उसका कलेजा कैसा, उसकी हिम्मत कैसी, देखो तो सही। उसकी श्रद्धा कितनी महान, उसकी आस्था कैसी। श्रीबाई धीरे से उठती है, हरिदास जी भी उठते हैं। एक के बाद एक सारे माटी के घड़े बाहर निकाले। 5 बाकी रहे। फिर से तलवार उठाई, अभी कुछ नहीं निकला, आपके भगवान ने कुछ नहीं बचाया। अरे बेटा धैर्य तो रखो। 5 में से एक मटका उठाया, म्याऊं करके एक बच्चा बाहर आया, दूसरा म्याऊं, दूसरा, ऐसे 5 बच्चे एक साथ बाहर आए। खुश हो गए सब बच्चे, नारायण भगवान की जय, राधे श्याम की जय, सीताराम की जय। बच्चे तो खुश हो गए, प्रहलाद तो प्रसन्न हो गया। वाह, मैं तो उल्टा झपटा था सब, मुझे तो मेरे गुरु उल्टा सब सिखा रहे थे। जो हो गया सो बेटा अभी सुलझ जाइए। और भक्त प्रहलाद वापस आया। अब प्रहलाद को हरि के विमुख करने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि प्रत्यक्ष देख लिया आंखों के सामने कि मारने वाले से बड़ा जिलाने वाला है। भक्त प्रहलाद को साम दाम दंड भेद हर प्रकार से हिरण्याकश्यप ने प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद बदलता नहीं है। एक बार हिरण्याकश्यप ने आखिरी बार पूछ लिया, प्रहलाद जवाब दे, तुझे क्या अच्छा लगता है? तब बड़ा निर्भीक होकर प्रहलाद ने कहा, क्रोध से संतप्त रग रग में जिसके अहंकार भरा है और अपने को ही सब कुछ समझता है, बाकी और कोई समझ जिसमें नहीं है, ऐसे क्रोधी पिता के सुख वैभव में रहने से बेहतर है जंगल में जाकर तप करना, मुझे अच्छा लगता है। अति क्रोधित हो गया। अब तो इसको मारना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। एक लाल खंभा जलाकर सभा के बीच में रखा।
आज अंतिम दिवस था फैसले का। प्रहलाद को कहा हिरण्याकशिपु ने, प्रहलाद जवाब दे, ये जलते हुए खंबे में भी तेरा भगवान है? बोले हाँ, मेरे भगवान कण कण में है। चलते हुए भट्ठे में थे तो एक खंभे में क्यों नहीं है? प्रहलाद बालक है ना, उसकी श्रद्धा डगमगा न जाए इसलिए भगवान ने एक लीला करी। जो लाल खंभा था ना जलता हुआ, उस पर जिंदा चींटियां चल रही है, चींटियों की हार दिखाई दी प्रहलाद को। तो और भरोसा बढ़ गया कि चींटी जिंदा रह सकती है तो मुझे तो कुछ नहीं हो सकता है। बोले अभी भी सोच ले, इस खंबे में भी तेरा राम है? बोले हाँ, इस खंबे में भी मेरा राम है। तो जहाँ खंबे को गले लगा ले, हुक्म है मेरा। और भगवान का नाम लेकर प्रहलाद जैसे ही खंबे को गले लगाने गया, खंबा फटता है। कैश लटा बट्टा मोटा जटाड़ा जुगाड़ा मथा, कैश लटा पट्टा मोटा जटाड़ा जुगाड़ा मथा, रंता रंता दंता लामा त्रिशूला पासंता नखा फट्टा फट्टा दे पक्का हाहाकार दशे दखा, देव दानवादि कंपा शेष सवे सागरा सुमेरा संगा, सागरा सुमेरा संगा डरंता ब्रह्मांड बारु भक्त ना डरंता। जय जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, जय हो नरसिंह भगवान की जय हो। कैश लटा पट्टा मोटा, खंबा फटता है और खंबे में से फटकर केश वाली है, जिसकी बड़े बड़े केश है, भयानक नाखून है, भयानक शेर का स्वरूप है, आधा शेर का स्वरूप, आधा मनुष्य का स्वरूप। केश लट्टा पट्टा मोटा जटाड़ा जोगाड़ा मथा, रंता रंता दंता लांबा त्रिशूला भासन का नखा, रंता रंता दंता लांबा त्रिशूला भासन का नखा। देव दानवादि कंपा यह स्वरूप को देखकर देव दानव कांपने लगे। देव दानवादि कंपा, थंपा थंपा शेष सभे सागरा सुमेरा संगा। शेष नारायण को हुआ आज मैं धरती का भार शायद वहन नहीं कर पाऊंगा मेरे सर पर, इतना भयानक स्वरूप, इतना भयानक स्वरूप। शेष सभे सागरा सुमेरा संगा, सागर में मानो बाढ़ आ गई। अब क्या होगा कोई कुछ कह नहीं सकता। सभा पूरी स्तब्ध रह गई। और देखे ना देखे हिरण्याकशिपु, इसके पहले तो हिरण्याकशिपु ने भगवान नरसिंह को पकड़ा, उठाया, लिया अपने दोनों जांघ के ऊपर और त्रिशूला भासन का नखा, त्रिशूल जैसे नाखून थे उसके द्वारा उसके चीरने लगे। हत्था मत्था झठरा चिरंता विभु, रुद्र अंखा हत्था मत्था झठरा चिरंता विभु, रुद्र अंखा, रुद्र जैसी भयानक आंखें थी और चीरने लगे उसके शरीर को। और कहा, सुन हिरण्याकशिपु, मुझे जवाब दे, तूने वरदान मांगा है ना भगवान के पास कि घर के बाहर न मरूं, घर के अंदर नहीं मरूं? बोले हाँ। तो अब बोला तेरे ब्रह्मा को, तू कह रहा है ना कि घर के बाहर नहीं अंदर नहीं, अभी तुझे कहाँ मैंने मारने के लिए लिया है बता? तो कि बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं, आपने तो बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, देहरी पे आपने मुझे लिया है, घर में भी नहीं बाहर भी नहीं। नान्तर बरही दीवानक, तो रात है कि दिवस है? जवाब दे। बोले प्रभु रात भी नहीं है दिवस भी नहीं है, संध्या काल है। तूने कहा है यक्ष मानव देव किन्नर गंधर्व किसके हाथ से नहीं, जवाब दे मेरा स्वरूप कैसा है? बोले आपका आधा पशु का है और आधा मनुष्य, नर नाग देव गंधर्व सबसे आप अलग हो। बता मैं तुझे कौन से आयुध से मार रहा हूँ, लोहे से या लकड़ी से? लोहा भी नहीं लकड़ी भी नहीं, नाखून से मार रहे हैं। हत्था मत्था जठरा चिरंता विभु रुद्र अंखा, देव दानवादि कंपा थंपा थंपा शेष सभे सागरा सुमेरा संगा। डरंता ब्रह्मांडा, ब्रह्मांड डर रहा है पूरा, लेकिन भक्त ना डरंता, एकमात्र डर नहीं है तो भक्त प्रहलाद को। डरंता ब्रह्मांडा बरु भक्त ना डरंता। जय जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा। हिरण्याकशिपु का वध होता है, भगवान नाश करते, धर्म की स्थापना होती है। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। हे सिंह रूप मानुष विचित्र, अति भयानक रूप है। प्रहलाद जी स्तुति करते हैं, हे सिंह रूप मानुष विचित्र, अति भयानक रूप है। सिर केसरी केशावली, दो नेत्र अग्नि स्वरूप है।
हे रूप सुंदर, कितनी विचित्रता लगती है, विशिष्टता लगती है, विरोधाभास लगता है। कौन कहेगा सुंदर भाई? नरसिंह को सुंदर कौन कहेगा, जिस तरह से वर्णन लिखा। लेकिन भक्त को तो भगवान हर रूप में सुंदर दिखाई देते हैं। देखने वाले की आंखों में सौंदर्य होता है। हे रूप सुंदर अति विचित्र, असुर हित कुरूप है। असुरों को कुरूपता दिखती है, मुझे तो सुंदर लगते हो भगवान। हे वक्र भ्रुकुटी, उग्र दंत पंक्ति, कर्ण शंकु रूप है। हे नमस्कार नृसिंह प्रभु, निज भक्त रक्षक सर्वदा। हे असुर भक्षक भयंकर, अति दुष्ट हेतु सदा सदा। विशाल नख के शस्त्र से हरिलिन्नी भक्त की विपदा, विशाल नाखून मात्र से भक्त की विपदा हर ली और धरती का भार हल्का किया। हे रक्त जिह्वा, लाल जिसकी जिह्वा है, हे रक्त जिह्वा के हे हरि हर लो प्रतिपल आपदा। हमारी आपद को हरते रहो भगवन, हो शांत हो प्रभु शांत हो, भयभीत सारी है सभा। भगवान 14 ब्रह्मांड तो भयभीत है, परंतु ये सारी सभा भी भयभीत है। प्रभु मैं आपसे विनंती करता हूँ, शांत हो जाओ प्रभु, शांत हो जाओ। हो शांत हो प्रभु शांत हो, भयभीत है सारी सभा। त्रिलोक ईश्वर सर्व स्वामी, दिव्य आपकी है प्रभा। आपकी प्रभा तो दिव्य है। त्रिलोक ईश्वर हे स्वामी शांत हो, शांत हो। सुनी प्रेम से स्तुति भक्त की, नृसिंह त्वरित ही शांत भा। भक्त की स्तुति सुनकर भगवान नृसिंह शांत होते हैं। दही गोद में स्नेह से भक्त प्रहलाद को गोद में लेते हैं। भई सुमन वृष्टि अति नभा, आकाश से पुष्पों की वृष्टि होती है। भय प्रसन्न नृसिंह प्रभु, नृसिंह भगवान प्रसन्न होकर मांग मांगते किन, भक्त को कहते हैं कुछ मांग बेटा, मैं प्रसन्न हूँ। कह प्रहलाद न चाहूं कछु, प्रहलाद कहते क्या मांगू? जो भी मांगूंगा वह अंततः तो नाशवंत है, जो भी चाहूंगा अंत में तो नाशवान ही है। कह प्रहलाद न चाहूं कछु, अगर आप देना चाहते हो तो शुद्ध भक्ति दे दिन, शुद्ध भक्ति दीजिए आपकी। और प्रहलाद को आशीर्वाद देते भगवान। कैसे प्रभु ने असुर सहारे, ज्ञान धर्म वीर को क्यों मारे। आगे प्रसंग बढ़ता है। प्रश्न करते महाराज परीक्षित जी कि परमात्मा ने वो तारकासुर उसको क्यों मारा।